बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। और जब तक गोश्त नहीं आ रहा ना तो भाई सब्ज़ियाँ खाएं, खूब इंजॉय करें, मज़े करें, क्योंकि सब्ज़ियों की भी एक अलग ही बात होती है। और हम बना रहे हैं ग्वार की फली, यानी कि ये ग्वार की फली जो होती है ना, इसकी मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी कि आप ग्वार की फली बना दें क्योंकि इसका सीज़न है। तो सीज़न के हिसाब से ये बहुत अच्छी आई हुई है अभी इस वक्त। तो हमने कहा चले बना लेते हैं। आधा किलो ग्वार की फली लिया, अच्छे से धो लिया, वॉश कर लिया। इस तरह से इसके छोटे छोटे पीस कटिंग कर लेंगे। यहाँ ग्वार की फली की तरह से कटिंग कर लेना है, धो लेना है, अच्छे से वॉश कर लेना है, उसके बाद कटिंग कीजिएगा। काटने के बाद नहीं धोइएगा, काटने के बाद तब वो बात नहीं रहती। अब यहाँ पर देखें, मैंने कुछ आलू के आधा ही किलो आलू थे जिनके मैंने छोटे छोटे टुकड़े कर लिए थे। छीलने के बाद धो के और साफ़ सुथरे करके और कटिंग करके इस तरह से रख दिए हैं। और यहाँ पर मेरे पास देखिए ये तकरीबन 20-25 साबुत लाल मिर्च होंगी, जिसको मैंने गर्म पानी में भिगोया हुआ था। गर्म पानी में भिगोने से ना ये होता है, ये अच्छे से पेस्ट बन जाता है इसका। तो ये साबुत लाल मिर्च है। और इस तरह से ये लहसन है, देखिए कितने सारे लहसन है ना, तकरीबन होंगे 10-12 लहसन। तो यहाँ पर ये लहसन है और तकरीबन 20-25 ये साबुत लाल मिर्च गर्म पानी में भिगोई हुई थी ना, तो उसने पानी भी अच्छा खासा अपने अंदर जज्ब कर लिया है। और 1 टीस्पून मैंने इसमें डाल दिया है ज़ीरा। और इसकी हम बना लेंगे चटनी। ठीक है, ये साबुत लाल मिर्चों को गर्म पानी में भिगो के ना लहसन के साथ चटनी बना ली हमने। ये देखिए इस तरह से चटनी बन गई। पानी की ज़रूरत पड़े थोड़ा सा पानी डाल के पेस्ट बना लीजिएगा। इस तरह से ये मज़ेदार सा पेस्ट बन गया, मिर्चों वाला मज़ेदार सा पेस्ट है ये। अब पतीली में हमने डाल दिए हैं ऑयल डाल लेंगे हम पतीली में। ऑयल डालने के बाद हमने इसमें डालना है प्याज हमने लेनी है, एक बड़े साइज़ की प्याज है जिसको हमने काट लिया है। काटने के बाद प्याज को हमने थोड़ा सा सोते करना है, चलाना है, अच्छे से मिक्स करना है, प्याज को सोते करना है। बस बहुत ज़्यादा कलर नहीं लाना, क्योंकि सब्जियों में अगर कोई भी प्याज को ब्राउन करते हैं ना तो फिर सब्जियों का कलर जो है ना वो काला हो जाता है, अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ देखिए थोड़ा सा प्याज का कलर चेंज होना शुरू हो गया था, यानी कि प्याज अच्छे से गलना शुरू हो गई। तो हमने इसमें डाल दिया लहसुन अदरक का पेस्ट। 1 टीस्पून डाल दिया, फिर अच्छे से इसको भी फ्राई कर लें। ये ग्वार की फली जो होती है ना बहुत मज़े की पकती है। और अभी गर्मियों में ना इनका बहुत अच्छा सीज़न आया हुआ है। तो मेरे पास रिक्वेस्ट आई हुई थी, यकीन करें रमज़ानों में भी पालक गोश्त की रेसिपी की रिक्वेस्ट आई थी, फिर मैंने वो रमज़ानों के बाद बनाई क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिला। अब यहाँ पर देखें, मैंने एक दरमियानी साइज़ का टमाटर था, उसको काट के वो भी डाल दिया है हमने। लहसुन अदरक को सोते करा, कच्चापन निकाला, एक दरमियानी साइज़ का टमाटर चौकोर चौकोर काट के वो भी डाल दिया है। उसको अच्छे से मिक्स कर लिया है टमाटर को। यहाँ पर हम डाल देंगे आलू आधा किलो ही थे और आधा किलो ही ग्वार की फली थी। अब यहाँ पर देखिए ये फलियाँ जो हमने काट के रखी थी वो भी डाल दी हैं हमने। डाल के ना उसको अच्छे से फ्राई करना है हमने, आलू और ग्वार की फली को, यानी कि अपनी सब्ज़ी को। ये बहुत मज़े की बनती है, बहुत पसंद आएगी आप लोगों को। अच्छे से मिक्स कीजिएगा, इसको अच्छे से मिक्स करना है, यानी कि थोड़ा सा फ्राई करना है, तक 1 से 2 मिनट तक आप लोगों ने फ्राई करना है इसको। और अब बकरीद आने वाली है, आप लोग किस तरह से अपने दिन गुजारते हैं और कौन कौन कुर्बानी करता है, क्या करते हैं, कलेजी कौन बनाता है, आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो यहाँ पर देखें ये हमने डाल दिया इसमें 1 टीस्पून नमक और ½ टीस्पून डालेंगे हम इसमें हल्दी। नमक फिर ये कि आप देख लीजिएगा, आप कम बढ़ती जितना जिसको डालना हो वो डाल लें अपने हिसाब से। यहाँ पर अच्छे से मिक्स करेंगे, हल्दी को नमक को डाल के मिक्स करेंगे अच्छे से। देखिए कितनी प्यारे लगता है ना, हल्दी जब अच्छे से मिक्स होती है ना तो फिर सब्ज़ी के साथ तो बहुत अच्छी लगती है हल्दी। यहाँ अच्छे से हमने ना मिक्स कर लिया अच्छे से। अब यहाँ पर देखिए जो हमने चटनी तैयार करी थी ना, साबुत लाल मिर्चों को गर्म पानी में सॉफ्ट करके रखा हुआ था हमने, सूप करके यानी कि भिगो के रखा हुआ था, और ज़ीरा और लहसुन डाल के। तो ये ज़ीरा और लहसुन भी डाल दिया था हमने, पीस लिया था। अब यहाँ पर तकरीबन 4 चम्मच में इसका पेस्ट डालूंगी, ठीक है ना। आप देख लीजिएगा, इसको पकाने के बाद थोड़ा सा पकाएंगे चखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको कितनी मिर्चें तेज़ खानी है। फिर आप उस हिसाब से अपनी कम बढ़ती कर सकते हैं। किसी को कम खाना तो वो इससे भी कम कर सकता है, लेकिन इतना तो 4 चम्मच तो डालना बस्ट बनता है इसमें। तो यहाँ देखिए मैंने 4 चम्मच डाल दी है। डाल के अच्छे से मिक्स करा, मिक्स करके ना हमने क्या करना है, ऊपर से देखिए इसे कड़ी पत्ता डाल देना है। और कड़ी पत्ता डाल के फिर ज़रा सा आप चाहे ना बीच में हल्का सा पानी डाल दें, पानी डाल के इसको दम पे पका लीजिएगा। तो इतनी मज़ेदार सी ये रेसिपी हमारी तैयार हो जाएगी। यहाँ पर देखिए मैंने तकरीबन आधा कप से थोड़ा कम पानी डाला है इसमें, ऐसे करके ताकि ये जले ना। फिर आलू भी गल जाएंगे दम पे और ये फलियाँ भी गल जाएंगी। ज़बरदस्त सी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और सादा सी है, सब्ज़ी तो बहुत शौक़ से खाते हैं लोग। कुछ लोग तो कुर्बानी करते हैं लेकिन फिर भी वो गोश्त नहीं खाते हैं, सब्जियां ही खाते हैं। तो आप लोग ये बनाइएगा, ज़रूर पसंद आएगी। हरी मिर्चें डाल दिए, दम पे रख दिया, तकरीबन 10 या 15 मिनट लगे थे और देखिए हमारी सब्ज़ी तैयार हो चुकी है।
ज़बरदस्ती देखें, ये बस चेक कर लीजिएगा। सब्ज़ी तो बहुत जल्दी पक जाती है, बस आलू का होता है कि आलू गले ही नहीं गले। यहाँ देखिए हमारी ये सब्ज़ी तैयार हो चुकी है। थोड़ा सा हरा धनिया डाल दें, ऊपर से और फ्रेश हरी मिर्चें डाल दें। मज़ेदार सी रेसिपी हो चुकी है तैयार। आप लोग को रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें, कमेंट्स कर दें। जो न्यू है देखने वाले वो लाजमी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।